वेलकम बैक माय डियर लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम एलिमेंट्री इकोनॉमिक्स का एक पार्ट चैप्टर 4 पोवर्टी, जिसका एक सब टॉपिक है हु आर पुअर, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुअर कौन होते हैं, उनकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। द वन हु पोजेज फ्यू और नो असेट। असेट कहते हैं ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके लिए कुछ वैल्यू रखती है, और अगर हम जनरल बोलचाल की भाषा में कहें तो जो आपकी संपत्ति है उसे आप एज एन एसेट कंक्लूड कर सकते हैं। दे पोजेज फ्यू और नो असेट, इट मीन्स द पीपल हु आर हैविंग नो असेट और वेरी फ्यू असेट can be considered as poor. They don't get even 2 meals in a day. दिन में 2 वक्त का खाना भी जो न जुटा पाए उन्हें हम पुअर कंसिडर कर सकते हैं। स्टारवेशन एंड हंगर आर द की फीचर्स। भूख से पीड़ित होना, 2 टाइम का खाना न जुटा पाना, और जो उनकी नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, उनको पूरा ना कर पाना, ऐसे लोग जो इन सारी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, दे मे बी कंसिडर्ड एज पुअर। लैक बेसिक लिटरेसी एंड स्किल। ऐसे लोग जिनके पास बेसिक लिटरेसी नहीं होती है, मीन्स जो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते हैं, और जिनके पास कोई दूसरी स्किल नहीं होती है जिससे के हेल्प से वो अपने लाइफ को अर्न कर सके और कुछ पैसे कमा सके। दे फेस क्रोनिक इंडेप्टनेस। नाउ द वर्ड हियर अराइजेस क्रोनिक इंडेप्टनेस। व्हाट इज दिस मीन? क्रोनिक इंडेप्टनेस मीन्स, डेप्ट मीन्स कि जब आप कर्ज में डूबे होते हैं, एंड क्रोनिक इंडेप्टनेस मीन्स जनरली क्या होता है, ये जो पुअर होते हैं ये अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए कुछ पैसे उधार लेते हैं, और चूंकि वो पैसे को नहीं लौटा पाते हैं, और फिर वो जो कर्ज, उनका जो साइकिल चल रहा होता है कर्ज का, वो बढ़ते चला जाता है, फिर उन्हें उन पैसों को लौटाने के लिए किसी और से कर्ज लेना पड़ता है। तो इस तरह से उनकी जो लाइफ साइकिल है वो ऑल ओवर द टाइम पीरियड वो डेप्ट में रहते हैं, कर्ज में फंसे रहते हैं, और इसको हम क्रोनिक इंडेप्टनेस कहते हैं। यानी वैसा डेप्ट की स्थिति, वैसी सिचुएशन इन विच द पर्सन इज इन डेप्ट फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो लंबे समय तक उनको कर्ज में रखती है, वो इंडेप्टनेस कहलाता है, क्रोनिक इंडेप्टनेस कहलाता है। इसी केस से जनरली आप कंसिडर कर सकते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं वो जनरली सुसाइड इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका जो कर्ज होता है, जो डेप्ट होती है, जो अमाउंट होती है, वो उनको वापस नहीं कर पाते हैं, पे नहीं कर पाते हैं, और जिस कारण उनका जो कर्ज होता है वो बढ़ते चला जाता है, जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो और बढ़ते चला जाता है, और जिस कारण वो मेंटली टॉर्चर्ड होके, मेंटल प्रेशर में आके वो सुसाइड जैसी चीज़ों को कमिट करते हैं। Now here I took a definition from the book NCERT, what is poverty. Two scholars, Shafin Rafi Khan and Damanian Kilain, put the conditions of poor in a nutshell. Poverty is hunger, poverty is being sick and not being able to see a doctor. Poverty क्या है? Poverty एक hunger है, यानी भूख है। Poverty is being sick and not being able to see a doctor. Poverty उस केस को आप कह सकते हैं जहां आप बीमार हैं लेकिन आप डॉक्टर को दिखाने में समर्थ नहीं हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप अपना इलाज करवा सकें। Poverty is not being able to go to school and not knowing how to read. Poverty उस अवस्था को आप कह सकते हैं कि जब आप स्कूल जाने योग्य नहीं हैं, जब आप स्कूल जाने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं और आप पढ़ नहीं सकते हैं। Poverty is not having a job. Poverty is fear for future, having food once in a day. Poverty जॉब न होने को कहा जा सकता है। Poverty फ्यूचर का, भविष्य की चिंता होने को कहा जा सकता है। भविष्य की चिंता किससे होगी? जिसके पास पैसे कम होंगे। Having food once in a day, और जिसको दिन में शायद ही एक बार खाना मिल जाए। Poverty is losing a child to illness brought under by unclear water. Poverty आप उसे कह सकते हैं, चाइल्ड को, किसी बच्चे को ऐसी बीमारी लग जाए क्योंकि उसे साफ पानी, पीने लायक पानी न मिला, जिस कारण उस बच्चे को कोई बीमारी लग गई, तो इस केसेस को भी आप पोवर्टी कंसिडर कर सकते हैं। जनरली जो स्लम एरियाज होते हैं वहाँ के अगर आप बच्चों को देखें तो दे लिव इन अ वेरी पुअर कंडीशन। उनकी जो कंडीशन होती है, द लिविंग कंडीशन इन विच दे आर लिविंग, वो बिल्कुल ही अनहाइजेनिक होता है। द वाटर दे यूज टू ड्रिंक, वो भी बिल्कुल अनहाइजेनिक होता है, विच सीम्स टू मेक देम इल, और जो उनको बीमार बनाता है। Poverty is powerlessness,
लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रीडम। पोवर्टी क्या है? पावरलेसनेस, मीन्स जहाँ पर आपके पास कोई अधिकार नहीं होता, आप किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर सकते हैं। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आप खुद को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और आप फ्री नहीं होते हैं, आपके पास फ्रीडम नहीं होता है। सो दिस इज द डेफिनेशन दैट अट्रैक्ट्स मी, दैट्स व्हाई आई टुक दिस डेफिनेशन एंड इंक्लूडेड दिस डेफिनेशन इन दिस वीडियो। सो आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इफ़ यू आर हैविंग अनदर टॉपिक दैट नीड टू बी डिस्कस, यू मे मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।